वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज मैं दोबारा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हूं, जिसमें आज हम सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम बड़े ही इजी तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। स्टार्ट करते हैं बेसिक इसका। देखिए शुरुआत से मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए आपके पास, ठीक है। और मैंने कहा 100 रुपए का 5% निकाल के बताओ मुझे आप। तो आपको पता है जो परसेंटेज होती है वो 100 में होती है, 100% पूरा होता है, कंप्लीट 100% होता है परसेंटेज में, ठीक है। तो हमने 100 ही मान लिया। तो अगर 100 रुपए है और 100 ही परसेंटेज होती है, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं इसका 100 का 5 रुपए लूंगा तो इसका मतलब वो 5% होगा 100 रुपए पर, ठीक है। अगर मान लो 100 रुपए पर मैं 10% लेता हूं तो वो 10% होगा। 100 रुपए का 10 रुपए 10%, 100 रुपए का 5 रुपए 5%। आगे देखो, अगर मैं 100 रुपए का 15 रुपए लेता हूं तो इसका मतलब वो 15% कहलाएगा। 100 रुपए का 10 रुपए 10%, 100 रुपए का 5 रुपए 5%। मान लीजिए मैंने इसी अमाउंट को डबल कर दिया, 200 कर दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे कि 100 रुपए में 5 रुपए 5% था, तो अगर अमाउंट डबल करा गया तो 100 रुपए का 5% निकालो आप। 100 रुपए का 5% निकालें, कितना हो जाएगा? 200 का निकालना अभी हमें। 200 गुणा 5/100। तो देखो 5 दूनी 10, 10 रुपए आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरह और निकालो, 200 रुपए का 10% निकाल के दिखाओ। अगर 200 रुपए का 10% निकालेंगे तो कैसे होगा? 200 गुणा 10/100। तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 रुपए। इसको आगे देखो, 200 रुपए का मान लो आपसे पूछे 20% पूछे, तो 20% से गुणा कर दो। परसेंटेज का मतलब बटे 100 लगा दिया मैंने आपको। तो 20 20 दूनी 40 रुपए आ गया, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा देखिए, मान लो आपके पास 300 रुपए है और आपसे कहे कि भाई 300 रुपए का 5% बताओ, तो कैसे निकल? 300 का 5% क्या हो जाएगा? 300 गुणा 5/100, 20 से 20 कटी, 3 पंजे 15 रुपए हो गया। 300 का 10% निकाल के दिखाओ। 300 गुणा 10/100, 20 10 दिया 30 हो जाएगा। अब 300 का निकालो आप, 300 का 20% निकालो। 300 गुणा 20/100, 20 दिया 60 रुपए हो गया। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 400 को बोले आपसे, 400 का 10% निकालो, तो 400 गुणा 10/100, 20 से 20 कैंसिल, 10 40 हो जाएगा। 500 का निकालो, 500 का 10% निकालो, 500 गुणा 10/100, तो 20 से 20, 10 पंजे 50, तो 50 रुपए हो गया। तो इसी तरह परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको और आगे कैसे समझते हैं एक बार और। मान लीजिए आपको उसने कहा कि आपके पास 500 रुपए है और 500 का आप 15% बताओ। तो मैंने 500 का 15% निकाला, तो 15% का मतलब बटे 100, 20 से 20 कटी, 15 पंजे 75 रुपए। अगर मैं कहूं कि मैंने बैंक में 500 रुपए जमा करे हैं, 500 रुपए मैंने बैंक को डिपॉजिट कर दिए और बैंक मुझे कहता है कि भाई मैं आपको 1 साल का 15% ब्याज दूंगा, तो बैंक ने आपको 1 साल बाद 75 रुपए ब्याज के दिए। इसका मतलब 500 रुपए आपने जमा करे, 75 रुपए 15% के हिसाब से आपको ब्याज मिला। अच्छा, 1 साल का मान लो, 1 साल का 75 मिला। अगर आपसे 2 साल का पूछे तो 75 दूनी 150, 2 से गुणा कर दो इसको। 1 साल का 75 है, 2 साल का कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150 रुपए हो गया।
3 साल का निकालो तो 75 से 3 की गुणा कर दो, 4 साल का निकालो 75 से 4 की गुणा कर दो। इसी प्रकार मान लो मैं आपको बोलूं कि 1000 रुपए आपके पास, आपने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करे और बैंक आपको पर ईयर 10% ब्याज देता है। तो मैंने कहा कि 1 साल का ब्याज निकालो, तो 1000 रुपए का 10% निकालता हूं पहले मैं। तो 20 कोटि 10 धाम 100, यानी बैंक में आपने 1000 रुपए जमा करे और बैंक कहता है आपको कि 10% का ब्याज मिलेगा आपको 1 साल बाद। तो जब आप पैसे लेने जाएंगे 1 साल बाद तो आपको 100 रुपए ब्याज मिलेगा, प्लस आपका जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो तो रहेगा, प्लस आपको 100 रुपए ब्याज मिलेगा। सोचो अगर आपने 1000 रुपए 5 साल के लिए लगाए और वो 10% ब्याज देता है आपको हर साल का, तो 1 साल में 100 रुपए मिलेंगे, तो 5 साल में कितने मिलेंगे आपको? 100 पंजे 500 रुपए, यानी 500 रुपए आपके ब्याज के हो जाएंगे, वो ये इंटरेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे बेसिक इसका। एक सवाल और लेता हूं। मान लो आपने बैंक में 5000 रुपए जमा कर दिए, ये आपने बैंक में 5000 रुपए जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, और बैंक कहता है कि आपको हम 1 साल का 20% देंगे ब्याज। तो आपने कहा कि 1 साल का अगर सर आप ब्याज 20% दोगे तो 20% का परसेंट का मतलब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 50 की गुणा 20 में करेंगे, 5 दूनी 10, 1 और 2, 2 जीरो लगा दो। यानी बैंक में आपने 5000 रुपए जमा करे और बैंक कहता है कि 20% आपको पर ईयर ब्याज मिलेगा, तो इसका मतलब है कि पर ईयर आपको 1000 रुपए बैंक ब्याज देगा। आपसे पूछ ले बैंक कि भाई 1 साल में तो 1000 रुपए मिलेगा, तो 5 साल में कितना मिलेगा? तो आप सीधा सीधा 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा सीधा बैंक आपको 5000 रुपए ब्याज दे देगा 5 साल के अंदर। ये बात समझ आई? चलो इसके बाद थोड़ा सा और देख लेंगे हम। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 रुपए है, 1000 मान लो, चलो ठीक है, 1000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप बैंक में जमा करोगे इसको, और वो कह रहा है कि जो रेट है, परसेंटेज है रेट, वो 5% के हिसाब से मिलेगा आपको, 5% पर एनम, मतलब 1 साल का 5% मिलेगा आपको। अच्छा, उसने कहा टी समय कितने साल के लिए पैसे जमा? 3 साल के लिए पैसे जमा करना, 3 साल, ये 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे 100। अब आप सोच रहे होंगे I क्या है? I है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ये ब्याज होगा। P हमारा मूलधन है, इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, और R हमारा रेट है, रेट मतलब कितने परसेंट ब्याज देगा बैंक आपको, टाइम हमारा वर्ष, ईयर, यानी कितने साल के लिए हमें समय, कितने साल के लिए पैसा हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो है। तो P का मान कितना है अगर I निकालना है, तो P कितना है हमारा? 1000 रुपए है। R कितना है हमारा? 5% के हिसाब से है। T कितना है हमारा? 3 साल है, और बटा 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया हमारे, 5 दिया 15, 15 में 1 जीरो लगा दो, यानी 150 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया 3 साल का, 5% के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो इसमें कैसे हो रहा है। मान लो अगला क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 2000 रुपए, 2000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और रेट मैंने कह दिया रेट 10% है, जो आपको बैंक हर साल 10% ब्याज देगा। टाइम आपको 5 साल के लिए निकालना है, 5 साल, 5 ईयर के लिए। तो I बराबर क्या होगा हमारा? P गुणा R गुणा T बटा 100। P का मान कितना है हमारा? 2000 रखेंगे, रेट कितना है हमारा? 10% है, और समय कितना है हमारा? 5 साल, बटा 100, तो ऐसे लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ध्यान से देखो,
यहाँ एक तो 2 है, 2 क्या के 0, मतलब 20, 10, 5। तो आप गुणा कैसे करेंगे जल्दी इसकी, तो नंबर की गुणा कर लो, 1 और 2, 2 जीरो बाद में याद रखेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 हो गया, और 2 जीरो हमारी बाकी 1 और 2, यानी 2 जीरो लगा देंगे इसके सामने। यानी आप देखेंगे यहां से इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, 1000 रुपए आ गया। 1000 रुपए ब्याज मिलेगा हमें। कितने साल का था ब्याज, 5 साल, यानी 5 साल में बैंक हमें 2000 रुपए जमा करने पर 1000 रुपए ब्याज देगा। इसके बाद आए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल रखा, प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन होता है वहां, मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। हमने मान लिया प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए, ठीक है। रेट, रेट को बोलते हैं हिंदी में दर बोलते हैं बेटा। तो रेट कितनी है, मान लो उसने कहा 10% है, ये वार्षिक होगी, ईयरली हो गया ना। और टाइम ये होगा समय, समय है हमारा मान लो 5 साल है, 5 ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे हम, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। अच्छा ये जो इंटरेस्ट है इसको आप सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, ये आप यहाँ SI लिख दो, एक ही बात है, यहाँ I लिख दो, एक ही बात है ना, ठीक है। SI निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, P कितना है हमारा 10,000, तो 10,000 अमाउंट रखेंगे, मल्टीप्लाई R कितना है 10% है, और T कितना है 5 साल है, बटा 100। 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। नंबर यहाँ 1 है, 1 है, 5 है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, बस जीरो गिन लो, 1 2 3, 3 जीरो बच गए हमारे। तो ध्यान से देखेंगे आप कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट 5 साल में 10% के हिसाब से कितना मिलेगा, 5,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि कोई पर्सन है जिसने बैंक में 10,000 रुपए जमा करे हैं, परसेंटेज 10% के हिसाब से और समय 5 साल के लिए, अब वो 5 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो बैंक में जाता है और बोलता है सर मुझे मेरा सारा पैसा ब्याज समेत दे दीजिए। तो बैंक आपको जब जो पैसा देगा वो उसको बोलेंगे अमाउंट, और हिंदी में बोलते हैं उसको मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब हो जाएगा कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस उसमें इंटरेस्ट जोड़ के आपको बैंक दे देगा, ठीक है। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका पैसा था बैंक वो तो आपको देगा ही देगा, प्लस जो 5 साल तक आपने बैंक में ब्याज पैसा रखा जिसका ब्याज के रूप में जो पैसा मिलेगा आपको वो भी साथ में देगा। तो इन दोनों को पैसे को हम बोलेंगे अमाउंट बोलते हैं। तो मान लो प्रिंसिपल तो था आपका 10,000 रुपए, तो वो तो बैंक देगा ही देगा, प्लस जो 5 साल में 5,000 रुपए आपका ब्याज बना तो वो भी आपको देगा। यानी बैंक ने आपको 5 साल बाद कितने दिए, 15,000 रुपए दिए, इसको बोलेंगे अमाउंट। ये बात क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। मान लो जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, आपको उसने दिया है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए पैसा है जो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। मूलधन 8,000 रुपए, रेट मतलब दर, दर उसने कहते हैं 6% है, 6% के हिसाब से आपको ईयरली ब्याज देगा आपको, मतलब 1 साल में 6% आपको ब्याज मिलेगा। समय उसने कहा कि 8 साल के लिए, समय 8 साल, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है कि बैंक में आपने 8,000 रुपए जमा करे, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 8,000 रुपए है, जिसमें बैंक कहता है कि मैं आपको हर साल 6% का ब्याज दूंगा और 8 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं। तो आपसे वो पूछ रहा है कि बताइए इंटरेस्ट 8 साल बाद कितना होगा और अमाउंट जो बनेगा 8 साल बाद वो कितना होगा। तो जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में कराया ऐसे, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी SI। SI क्या होगा, वही P गुणा R गुणा T बटा 100।
तो पी का मान कितना है हमारा, पी की वैल्यू 8000 है, 8000 रखो। आर कितना है हमारा, 6% है, तो 6 रखा। टी हमारा 8 साल है, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये हुआ हमारा 8 6 48, 8 6 जा 48, और 48 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38। उसके बाद 1 जीरो बच गई, तो 1 जीरो यहां पर लगा देंगे आप। यानी आप ध्यान से देखेंगे कि बैंक ने, जो बैंक में 8000 रुपए हमने जमा करे थे 6% के हिसाब से 8 साल के लिए, बैंक ने हमें जो ब्याज बना 8 साल के बाद वो बना 3840 रुपए बन गया। तो ये तो इंटरेस्ट तो निकल गया हमारा 3840 रुपए। अमाउंट कैसे बताएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला बताया हमने। अमाउंट क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बैंक में जमा कराया वो, प्लस ब्याज कितना मिला वो, दोनों का जोड़ को हम क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। तो कितना है हमारा, पी 8000 रुपए है, प्लस ब्याज कितना बना आपका 8 साल में 3840 रुपए। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11840 रुपए आपका टोटल पैसा बन गया, जो आपको 8 साल बाद मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है, 100 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बैंक में जमा कराया, और बैंक ने आपको जो ब्याज दिया वो 20 रुपए दिया। कितने रुपए, 20 रुपए ब्याज दिया आपको। अब की बार हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन होगा। और टाइम जो है आपके पास, टी जो है वो है 4 साल, 4 ईयर। तो आपको बताना, आर बताना, रेट बताना आपको कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको आर बताना है। तो कैसे होगा, हमें पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाय 100, ये होता है। ठीक है, एस आई कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, तो 20 रखेंगे। यानी एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 20 रुपए दिया हुआ है आपको। प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है, तो 100 रुपए रखेंगे हम। आर जो है आपको निकालना है यहां से, तो आर का आर रखेंगे। टी कितना, समय कितना, 4 साल के लिए दिया था आपको, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, इधर बच गया हमारा 20, उधर बच गया आर 4, यानी 4 आर बच गया। तो आर की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, यानी आप देखेंगे आर की वैल्यू आ गई हमारी 5%। तो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट देकर और ब्याज देकर, समय देकर आपसे रेट पूछ सकता है कि बताइए बैंक ने कितने परसेंट पर ईयर ब्याज दिया। तो ये आर इक्वल टू 5% ईयरली हो गया आपका, ईयरली। इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे कि मान लो पी आपके पास 500 रुपए है, पी 500 है, और जो ब्याज दिया है आपको वो दिया है 50 रुपए। 50 रुपए ब्याज दिया बैंक ने आपको, और जो टाइम है टी, टी इक्वल टू है 5 साल, यानी 5 ईयर। आपको रेट बताना, रेट कितना होगा। तो जैसे कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया वही है सेम। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या हो हमारा, एस आई बराबर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बटा 100, ये है। एस आई कितना है हमारा 50 रुपये, तो 50 लिखेंगे, बराबर पी कितना है हमारा 500, तो पी की जगह 500 लिखो। आर कितना है हमारा जो हमें निकालना है, टी हमारा समय है 5 साल, तो 5 रखा बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हमारी, तो इधर 50, उधर हो गया 5 पंजे 25 आर, 25 आर।
तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 50, जो 25 है वो इधर 50 के नीचे आ जाएगा। तो 5 25 से कितनी बार गया 2 बार गया, यानी आर की वैल्यू आ गई आपकी 2%। तो इस तरह आप आर निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमने 2 क्वेश्चन कराए आपको। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम। चलिए अगला देखते हैं, अगली टाइप। मान लीजिए पी आपके पास 100 रुपए है और ऐसा ही ब्याज जो है बैंक ने आपको 25 रुपए दिया मान लो, और रेट दे रखा है उसने आपको 5% मान लेते हैं, 5% रेट है। समय बताना है आपको, ये टाइम कितना होगा। मतलब क्वेश्चन है आपके पास कि बैंक में आपने 100 रुपए जमा करे और बैंक ने आपको 25 रुपए ब्याज दिया, और बैंक कहता है कि हम आपको 5% के हिसाब से ब्याज दिया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि समय कितना है वो आपको बताना है। तो वही है, ऐसा ही बराबर फॉर्मूला क्या होगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। तो ऐसा ही कितना हमारा ब्याज कितना है 25 रुपए, तो 25 रखा। प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपए, रेट कितना है हमारा 5%, और T कितना है हमारा, T जो हमें निकालना है बटा 100। ऐसा ही 2 0 2 0 कैंसिल हो गई हमारी, इधर बच गया 5 गुना T, 5T हो गया, इधर 25 हो गया। तो T की वैल्यू आ जाएगी 25, ये 5 नीचे आ जाएगा तो ये 5 बढ़ जाएगा, यानी 5% आपका, 5% नहीं 5 साल, यानी समय कितना आ गया हमारा 5 से 5 बढ़ गया, तो समय आ गया हमारा 5 साल। तो यानी 100 रुपए जो हमने बैंक में जमा करे थे वो हमने 5 साल के लिए करते, तभी तो हमें 5% के हिसाब से 25 मिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन मान लो हमने P मान लिया, P आपको 1000 रुपए दिया हुआ है, चलो 1200 मान लो, P आपको 1200 रुपए दिया हुआ है, और जो SI है वो आपको 200 रुपए दिया हुआ है, 200 रुपए, ठीक है। और रेट दिया हुआ है आपको, रेट 10% दिया हुआ है, 10%। समय निकालना है आपको, टाइम बताना है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले सवाल कराया सेम है, तो SI वाला फॉर्मूला क्या होगा हमारा, SI बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। तो SI कितना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए, तो 200 रखा। P कितना है हमारा 1200 गुणा R कितना है हमारा 10, और T हमें निकालना है बटा 100 का 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो इधर बचा हमारा 20, इधर बचा 12T। तो T की वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा T की वैल्यू 20, और ये जाएगा बटे में, तो 4 3 12, 4 5 20, यानी T की वैल्यू आ गई हमारी 5/3, 5/3 आ गई वैल्यू आपकी। यानी आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, यानी 1 से ही 2/3 आ गई हमारी। इसका मतलब क्या है कि 1 साल तो पूरा साल होगा और दूसरा होगा 2/3 साल। अगर ध्यान समझो, 2/3 साल जो है उसको हम महीने बनाते हैं, तो 12 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, यानी 4 दूनी 8, यानी हम कह सकते हैं जो टाइम लगा 1 साल लगा आपको, और 4 दूनी 8, 8 मंथ लगे, यानी 1 साल 8 मंथ में बैंक आपको 1200 रुपए के हिसाब से 200 रुपए ब्याज मिलेगा, 10% के हिसाब से मिलेगा, और समय कितना होगा वो 1 साल 8 महीने। तो इसी तरह हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। चलिए अगला देखते हैं, अगले में क्या करेंगे हम। अच्छा, हमने देखिए P दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, SI हमने निकालना सीख लिया, SI भी निकालना सीखा हमने, टाइम भी निकालना सीखा और रेट भी निकालना सीखा। अब हम मान लीजिए आपको वो सिंपल इंटरेस्ट गिवन दिख रहा है ना, ये चीज गिवन होगी आपको जो मैं लिख रहा हूं, गिवन। ऐसा ही मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है SI,
और रेट है आपका 5% के हिसाब से, और टाइम जो है वो है 5 साल, 5 ईयर। तो आपको अमाउंट बताना है, अमाउंट कितना होगा। देखिए कैसे होगा, फॉर्मूला वही लगाना है आपको, एक ही फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। SI की वैल्यू है हमारी 100, तो 100 रखेंगे यहाँ पर, बराबर P कितना है हमारा जो हमें निकालना है, R कितना है हमारा, R दिया हुआ हमें 5%, तो 5, T हमारा 5 है तो लिखेंगे 5/100। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 5 और ये 5, 5 पंजे 25, 25 को 100 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 5 पंजे 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 बार चला गया। अब यानी P के बटे में तो 4 है और बराबर है 100। अब 4 की गुणा इधर तीसरी गुणा हो जाएगी ऐसे, तो यानी P की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा 4, 400 हो जाएगी। तो इस तरह आप, अगर आपको SI गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, तो P निकालना आप इस तरह सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। इसके बाद हम बुक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे।